नमस्कार दोस्तों, वन स्टेप योगा के पेज पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बातें करेंगे तनाव की। तनाव जिससे आज बच्चे, बूढ़े, जवान सभी एक साथ जूझ रहे हैं। किसी को पढ़ाई के लेकर तनाव है, किसी को नौकरी के लिए तनाव है, तो किसी को नौकरी से तनाव है, किसी को बिजनेस को लेकर के तनाव है, तो किसी को पारिवारिक तनाव है। किसी न किसी रूप में तनाव से लगभग सभी लोग प्रभावित हैं। लेकिन इस तनाव से डील करने का तरीका सभी लोगों का अलग अलग होता है, जिससे इसका प्रभाव भी उन पर अलग अलग पड़ता है। अगर इस तनाव को समय रहते दूर न किया जाए तो ये अवसाद या फिर अपने साथ हाई बीपी या फिर डायबिटीज जैसी बीमारियों को लेकर के आता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ आसन और प्राणायाम का अभ्यास जिनके से आप तनाव को आप दूर कर सकते हैं। अपने पहले अभ्यास के लिए दोनों घुटनों को मोड़ करके इस प्रकार बैठ जाइए। अगर आपको एंकल में, टखने में ऐसे बैठने से दिक्कत हो तो आप टॉवेल या फिर पतला तकिया भी लगा सकते हैं। उसके बावजूद भी दिक्कत बनी रहे तो आप इस प्रकार से अपनी एड़ियों को ऊंचा रख सकते हैं। आपको करना क्या है, श्वास लेते हुए अपने दोनों हाथ ऊपर उठाने हैं, पूरा तानना है शरीर को। श्वास छोड़ते हुए अपना मस्तक नीचे रखना, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिएगा। आराम से 2 से 3 मिनट तक श्वास पर ध्यान बनाए हुए रुके रखिएगा। आप चाहे तो अपने हाथों को ऐसे भी रख सकते हैं। फिर उसी प्रकार श्वास लेते हुए हाथ शरीर ऊपर, हाथ नीचे। 2 से 3 बार इस अभ्यास को आप दोहरा सकते हैं। आपके दूसरे अभ्यास के लिए दोनों हथेलियों को इस प्रकार घुटनों पर आना है, दोनों हथेलियों को इस प्रकार रखना है और घुटनों को ऊपर उठाते हुए अपने कंधे को दबाना है। आप चाहे तो अपनी एड़ियों को नीचे दबाते हुए पैर को सीधा रख सकते हैं। इसे अधोमुख श्वानासन कहा जाता है। आप आराम से जितनी देर इस आसन में रुक सकते हैं रुकिएगा, फिर वापस आ जाइएगा। 3 से 5 बार इस अभ्यास को दोहराइएगा। अपने अगले अभ्यास के लिए आपको पीठ के बल लेट जाना है। पीठ के बल लेट गए, अपने दोनों पैरों को मोड़ लिया है, अपनी हथेलियों को एड़ियों के पास रखें। श्वास लेते हुए अपनी कमर को कंफर्टेबली ऊपर तक उठाएं। जहां तक उठाए रख सकते हैं उठाए रखिएगा। आप चाहे तो इसके नीचे एक ब्लॉक या तकिया भी रख सकते हैं अगर आपको ऊपर उठाए रखने में दिक्कत हो तो। इस अभ्यास में आपके फेफड़ों तक ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा पहुंचती है, इससे पहले वाले दोनों अभ्यास में भी, जिससे तनाव में आपको राहत मिलती है। शरीर के महत्वपूर्ण अंगों तक रक्त प्रवाह बढ़ जाता है। जब तक रुक सकते हैं रुकिएगा, फिर धीरे से वापस आइएगा। इसके बाद आपको 3 प्राणायाम के अभ्यास करने हैं। सुखासन में पालथी मार के बैठ गए या फिर अगर आप पद्मासन में बैठ सकते हैं तो पद्मासन में बैठ जाइएगा। दोनों हथेलियां आपकी घुटनों पर इस प्रकार रखेंगे, आंखें बंद रखेंगे। धीरे 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 आप लंबी श्वास भरें। धीरे 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 उसके दुगने देर तक लंबी श्वास बाहर छोड़े। लंबी श्वास भरें। दुगनी देर तक धीरे धीरे श्वास छोड़ें। दो मिनट से लेकर 5 मिनट तक आप इस ब्रीदिंग प्रैक्टिस को करिएगा। आपका अगला अभ्यास नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम भी कहीं कहीं कहा जाता है। अपने अंगूठे के बगल की 2 अंगुलियों को अपने आईब्रो सेंटर पर रखिएगा। दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद कीजिएगा, आंखों को बंद कीजिएगा। बाईं नासिका से धीरे धीरे बिना आवाज किए श्वास लीजिएगा।
दाहिने से बाईं नासिका को बंद करके आपके रिंग फिंगर से दाहिने से श्वास छोड़िएगा। फिर बाएं से उतनी ही देर तक श्वास लीजिएगा और फिर दाहिनी नासिका को बंद करके बाएं से छोड़िएगा। आप चाहे तो श्वास लेने के बाद भीतर भी रोक सकते हैं। श्वास बाईं नासिका से भरें, भीतर में उतनी ही देर तक अपने श्वास को रोके रहें और फिर दाहिनी नासिका से धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। फिर दाहिनी नासिका से उतनी ही देर तक श्वास को भरें, श्वास रोके जितनी देर आपने श्वास लिया था और फिर बाईं नासिका से श्वास छोड़ें। चाहे तो श्वास बिना रोके इस अभ्यास को करें या श्वास रोक करके 5 से 10 बार इस नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास कीजिएगा। आपका अंतिम अभ्यास है भ्रामरी प्राणायाम का। इसके लिए अपने इंडेक्स फिंगर से अपने दोनों कानों को बंद कीजिएगा, आंखों को कोमलता से बंद कीजिएगा और दोनों ओठ को मिला लीजिएगा। भीतर में अपने दांत को अलग रखना है। अब क्या करना है, आपको आराम से लंबी श्वास लेनी है और भौरे जैसा गुंजन करते हुए श्वास छोड़ना है। श्वास लीजिए, भौरे जैसा गुंजन करते हुए श्वास छोड़िए। इस अभ्यास को आप 10 से 20 बार दोहरा सकते हैं। तो ये रहे कुछ अभ्यास जिनके नियमित अभ्यास से आप डेली के रोजमर्रा के तनाव से खुद को मुक्त रख सकते हैं और साथ जैसी रक्तचाप जैसी और मधुमेह जैसी बीमारियों को भी दूर कर सकते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। एक बार फिर से आप सभी को